हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी ने अब क्या कर दिया है। इस जो भी नया बदलाव किया है, इससे आने वाले एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या सेम टू सेम चलेगा। तो चलिए, एक बार जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि हमें इससे डरना है या नहीं डरना है। आपको पता है कि एग्जाम पहले एसएससी टीसीएस करवाता था, अब जो है एग्जीक्यूटिव करवाने वाला है, ये तो पता हो गया, ठीक है ना। क्या होगा इससे? अरे यार, आपके पास जो सिलेबस है वो है, मान लो ए टू जेड, मतलब कि ए से लेके जेड तक का अल्फाबेट याद करने। एक बात बता रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने कि भाई मेरे को ए टू जेड, ए से लेके जेड तक का एग्जाम देना है, अल्फाबेट याद करने। अब इस एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एस के बाद क्या आता है, तो टी आता है। एम से पहले क्या आता है, एल आता है। एम के अगले दो अक्षर बाद में क्या आता है, ओ आता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई सिलेबस तो यही है, एसएससी का सिलेबस तो यही है हमारे पास में। अब वो चाहे कहीं से कुछ भी पूछे, हमें तो पूरा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ खराब कर दिया, बहुत कुछ अच्छा भी किया। अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं मॉक टेस्ट आप लोगों को, मॉक टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, मतलब कैसे मॉक टेस्ट देना, पूरा वेबसाइट से आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब बात आती है कि सर एग्जाम हार्ड ले लिया तो क्या बेटा, एग्जाम हार्ड ले लिया तो वो सबके लिए ही है, ठीक है ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि एग्जाम का लेवल हाई रहेगा तो कट ऑफ का लेवल कम रहेगा, एग्जाम का लेवल लो रहेगा तो कट ऑफ का लेवल हाई रहेगा। बस ये, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। कैसे भी ले ले, कुछ भी ले ले, हमें बेस्ट से बेस्ट करना है और कुछ नहीं है। होगा कुछ नहीं बेटा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है कि ट्वेल्थ से नहीं, हम 8th क्लास से बात करते हैं। 8th क्लास पहले, क्योंकि सबसे पहला बोर्ड क्लास वही था। 8th क्लास में बोर्ड एग्जाम होते हैं, माना है, और आपने भी दिए होंगे, मैंने भी दिए हैं, सबने दिए। और 7th क्लास जो है स्कूल के अंदर ही होते हैं। क्या डिफरेंस है 7 और 8 में, या क्या डिफरेंस है? 9th में इतना डर नहीं लगता जितना 8th में लगता है। 9th में जितना डर नहीं लगता उतना 8th क्लास में डर लगता है। रीजन क्या है? सिलेबस तो वही है, मतलब सिलेबस 8 उसी क्लास का पूरा सिलेबस, वैसे ही 9th क्लास का पूरा सिलेबस है। बट फर्क क्या है कि हमें अपनी स्कूल से ना देके एग्जाम, दूसरी स्कूल में जाके एग्जाम देना, बस वो एक डर है। पेपर वही वैसा ही पैटर्न आएगा बेटा। हाफ ईयरली में जो एग्जाम होते हैं 8th क्लास के, वही पैटर्न वो वहां रहता है। बट डर क्या, इस स्कूल से ना देके उस स्कूल में देगा। पेपर हमारे टीचर ना बनाए हैं, हमारे टीचर ने ना बना के कोई दूसरे टीचर्स बना रहे हैं। कॉपी चेक हमारे टीचर ना करके दूसरे टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं। बस यही एक डर था हमारा, था या नहीं था? उस टाइम पे इस चीज का डर था या नहीं था? बस यहीं पे आपको यही डर लग रहा है। अब क्या एसएससी ऐसा क्या करेगी? तो बेटा मैं एक बात बता देता हूं, करना कुछ नहीं है, वो का वही सब कुछ आना है। एग्जाम पैटर्न में तो और सुधार हुए हैं, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और इससे देखो, कुछ ना कुछ तो नई चीज एसएससी लेकर आई है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लेकर आई है, आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है ना। मतलब इससे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी तक की, जो भी अब बोर्ड ले रहा था उससे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब सुधार ही करेगी बेटा। यूं तो है नहीं कि इससे ना मतलब पेपर में प्रॉब्लम आएगी, पेपर बहुत लेंथी आएगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा, सब कुछ में खराब हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो एसएससी नहीं डिसीजन लेती इतना बड़ा। तो मतलब कुछ अच्छा ही हुआ है। अब बात आती है कि एसएससी ने बता दिया कि एक मॉक टेस्ट हो रहा है, इस मॉक टेस्ट के आधार पर हम पेपर कंडक्ट करवाएंगे। और वो पेपर कंडक्ट करवाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, मतलब मॉक टेस्ट देने के लिए हमें जाना पड़ेगा एसएससी की वेबसाइट में। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे ही हम लोग एसएससी की वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, तो आपको ये पेज दिखेगा, और यहां पे जैसे फॉर कैंडिडेट्स के लिए एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही इस मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करते हो, आपको यहां पे इस टाइप का एक पेज दिखेगा। आप यहां पे सिलेक्ट करोगे तो एसएससी सीजीएल आपके सामने दिख जाएगा बेटा।
जैसे ही आप इस पे लॉगिन करते हो, इस पेज पे लॉगिन करते हो, तो आगे आपको इस टाइप का आगे, इसके बाद भी और भी प्रोसेस है, लेकिन मैंने आप वो नहीं लेके आया हूं, मैं सीधे ही आगे वहां पे लॉगिन करते रहोगे, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, तो आगे आपको ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज चूज करोगे हिंदी या इंग्लिश, तो आपको लैंग्वेज भी चूज हो जाएगी, कर सकते हो आप, ठीक है ना। वो सब करने के बाद वो तो सेम टू सेम प्रोसेस वही है जो हमारा पहले था, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। अब बात आती है कि यहां पे सबसे पहले क्या चीज नई आई है। तो बेटा देखो, सबसे पहले नई चीज तो देखो, ये जैसे 30 क्वेश्चन है इंग्लिश के, पार्ट ए बी सी डी, चारों सब्जेक्ट की उसने पार्ट ए बी सी डी में कर दिया। अब हम चाहते हैं मैं सीधे रीजनिंग में जाऊं, मान लो पार्ट बी में रीजनिंग है तो बी में चला जाऊंगा, पार्ट सी में अगर मेरे को जीके है तो जनरल अवेयरनेस में चला जाऊंगा, पार्ट डी में मैथ्स है तो पार्ट डी में चला जाऊंगा डायरेक्ट में। मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं सबसे पहले जीके सॉल्व करूं, वो चीज तो सब आ गई। अब बात आती है कि सब कुछ सामने दिख रहा है यहां पे कि भाई मैंने 20 नंबर क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, मान लो, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लिया तो यहां पे ग्रीन आ जाएगा बेटा, सॉरी, यहां पे अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। वापस खुल गया, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ जी, मान लो 9 नंबर क्वेश्चन कर लिया, 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया तो ग्रीन आ जाएगा, जिसमें नहीं किया तो वो ब्लू रहेगा बेटा। बस यही है। और इस पे आप क्लिक कर दोगे, जिसपे जैसे मान लो इस पे क्लिक कर दिया आपने नरेंद्र मोदी पे, तो यहां पे आपका ग्रीन साइन आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, मतलब जो कर लिया आपने वो बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये चीज दिख रही है, पहले ऐसा नहीं था, अब सब कुछ साफ दिख रहा है। तो डरने की नहीं चीज है, कुछ अच्छा ही हुआ है बेटा, अच्छा ही हुआ है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल एग्जाम आ जाएगा हमारे आउट ऑफ सिलेबस, जो भी आएगा सिलेबस के अंदर से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। तो ये डरना नहीं है, हमें 1 से लेके 10 तक गिनती याद करनी है, तो वो 11 की नहीं पूछेगा। आई बात समझ में, वो 11 नहीं पूछेगा, 12 नहीं पूछेगा, वो केवल 1 से 10 ही पूछेगा, जो सिलेबस में दिया है वही पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछने वाला। तो बस यही चीज है बेटा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जिसने अभी तक चैनल को, जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक नई चीज और बता रहा हूं बेटा, अगर आप कर रहे हो एसएससी की प्रिपरेशन, तो शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे रीजनिंग वाला, यानी इसी चैनल पर डेली रीजनिंग की क्लास रहती है, फिक्स शाम 6 PM। और अगर सुबह 10 बजे भी लाइव क्लास रहती है, अगर आप उस पर भी जुड़ना चाहते हो तो वहां भी जुड़ सकते हो। तो दोनों ये लाइव क्लास रहती है बेटा, ठीक है। तो प्लीज आज शाम 6 बजे से यहां जरूर जुड़िएगा, और आपको पता चलेगा कि जो एसएससी के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे बेटा। ये मेरा वादा है, चाहे एग्जाम टीसीएस ले, चाहे एआई ले, चाहे XYZ कोई भी ले, ये इतना मेरा वादा है बेटा, आपका एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। एज इट इज पेपर में वही छपाऊंगा जो मैं यहां पे करवाऊंगा। बस ये है कि संख्या चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो गया, राम के साथ राम की जगह मोहन आ जाएगा, मोहन की जगह सोहन आ जाएगा। चलिए, बहुत हो गया आज के लिए, और मैंने सब कुछ पैटर्न बता दिया, सब कुछ समझा दिया आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और मेरे साथ में शाम को 6 बजे जुड़िएगा भी। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।